दोस्तों आपको याद होगा मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें सुजुकी मोटर्स के बारे में बताया था किस तरीके से वो भारत में और प्लांट खोलना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना चाहते हैं जो कि इस साल के अंत तक वो कह रहे हैं कि हम काफ़ी सारे मॉडल्स बना के दे देंगे। तो यहाँ पर आज टेस्ला की बारी है और इलॉन मस्क ने भी कुछ बातें कही है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो इंडिया सुजुकी मूवमेंट विद टेस्ला, मतलब कि सुजुकी मूवमेंट अब टेस्ला के साथ होने जा रहा है। मस्क रियली एडमायर्स व्हाट मोदी हैज़ डन। मस्क इस बात को बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं कि मोदी ने जो भी किया है अपने देश के लिए वो बहुत ही काबिल तारीफ किया है। अमेरिका की दूसरी अन्य बड़ी कंपनियों के जैसे ही टेस्ला भी अब डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है भाई, क्योंकि वो चाइना में ही नहीं रहना चाहता। उनको पता है कि चाइना अगर डूबा तो भाई सबकी लंका लगेगी, इसीलिए वो चाहे भारत हो जाए, चाहे उधर थाईलैंड हो जाए, इधर उधर मतलब फिलीपींस वगैरह सब जगह अपने प्लांट डालना चाहते हैं। और इसी के साथ उन्होंने बताया है कि जो टेस्ला है वो भारत में प्रवेश करने के लिए उन्नत किस्म की बातचीत कर रही है। आगे बताया गया है कि अगले 5 वर्षों में जो कंपनी है इनकी वो $30 बिलियन का निवेश कर सकती है भारत में। इस पर अभी विचार चल रहा है और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, एकदम गेम चेंजर होगा। जितना अमाउंट इन्होंने निर्धारित किया है उसका एक बड़ा हिस्सा जो कि $3 बिलियन है वो इन्होंने तत्काल उत्पादन के लिए निर्धारित किया है एक भारतीय संयंत्र में एक नई छोटी कार के लिए। टेस्ला भारतीय लग्जरी कार बाजार में अपने मानक ब्रांड पेश करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही कंपनी चार्जिंग इकोसिस्टम के निर्माण और परीक्षण को शुरू करने की योजना बना रही है जो व्यापक इलेक्ट्रिक वाहनों में एक महत्वपूर्ण घटक है, अपोनेंट है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आपको पता होगा कि रास्ते में भाई अपना अगर डीजल पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो हम पेट्रोल पंप पे चले जाते हैं, वहाँ भरवा लेते हैं। लेकिन अगर हमारा चार्जिंग ख़त्म हो गया तो हम क्या करेंगे भाई, चार्ज थोड़ी ना करने बैठेंगे। तो उसके लिए कई जगह आपने विदेशों में देखा होगा कि पहले से ही चार्ज प्री चार्ज वहाँ पर बैटरीज वगैरह मिलती हैं आपको, जिसे हम कह सकते हैं कि जो स्टेशन होते हैं उनके बैटरी वाले, वहाँ से आप एक बैटरी उनकी निकालो और अपने व्हीकल में लगा लो और अपनी निकाल के दोबारा वहाँ चार्जिंग के लिए लगा दो। ऐसा कुछ सिस्टम चलता है कई जगह। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यार अब कोई लंबी दूरी के लिए जा रहा है या कोई भी बात है बीच में ख़राब हो गई या मतलब ख़राब का मतलब बैटरी ख़त्म हो गई तो क्या करेगा वो इंसान। तो अभी उसी के लिए ये देखा जा रहा है कि ये कहाँ कहाँ लगाएं, कितने लगाएं मात्रा में और किस तरीके से ये काम करेंगे भारत में, क्योंकि एनवायरनमेंट वगैरह सब देखा जाता है कि ठंडे मौसम में अलग तरीके से काम होता है, एक्सट्रीम हीट में अलग काम करती है बैटरी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। भारत में तो भाई ऐसे लोग हैं, अल्लाह यार बैटरी निकाल लेते बेचने के पैसा आ जाएगा, तो वो सब भी देखा जाता है। आगे ये भी बताया कि भारत में टेस्ला के संभावित संयंत्र के लिए स्थान पर विचार चल रहा है जिसमें हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल है। तो गुजरात में तो भाई मान लो कि इनको ज़मीन मिल गई। और आगे इन्होंने बता भी दिया है कि कंपनी की निर्यात उन्मुख योजनाओं को देखते हुए पश्चिम या दक्षिण में एक तटीय राज्य की संभावना है। मतलब मैंने ये सुजुकी मोटर्स में भी आपको बताया था कि भाई इनको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो ऐसा राज्य ज़्यादा चुनते हैं जो जो समुद्र के पास हो, वहाँ से ये दनादन दनादन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। कंपनी के करीबी से इन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि सुजुकी पल और भारत के विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग आकांक्षाओं के लिए एप्पल प्लस पल हो सकता है। लेकिन एप्पल के विपरीत टेस्ला सब कुछ एक ही बार में लाता है, ये बार बार की झंझट नहीं रखता। टेस्ला को सिर्फ एक ऑटो कंपनी के रूप में न सोचें, यह तकनीक कंपनी है, मतलब टेक्नोलॉजी भी देगी आपको नई नई। आगे वो कहते हैं कि इट इज़ ए क्रिटिकल मिनरल्स माइनिंग एंड रिफाइनिंग कंपनी। आगे वो कहते हैं कि ये अपने स्वयं के अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर बनाती है, यह एक डिजाइन कंपनी है, यह एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र लाती है यानी इकोसिस्टम लाती है। मतलब इकोसिस्टम बहुत फायदेमंद होता है किसी कंट्री के लिए, जिसमें आपके बहुत सारे लोगों को काम मिलता है और एक सिस्टम तैयार, जैसे कि ये आगे बता ही रहे हैं कि इसका अन्य उद्योगों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मतलब कि आपको कई सारी चीज़ें और अदर कंपनियों से लेनी पड़ती है, तो उससे उनका भी काम चलता रहता है। तो ये होता है इकोसिस्टम। आगे उन्होंने मोदी जी की काफ़ी तारीफ़ करी और भाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वही उन्हीं के कारण तो आप देश में आ रहे हो। अगर वो मना कर दें ना 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 भैया टेस्ला नहीं आएगी, तो भैया आप कैसे आ सकते हो, तो तारीफ़ तो करनी पड़ती है। खैर दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।